मनीष कश्यप बिहार आए, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, उनका स्वागत हो, तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो कह रहे कि देशद्रोही का स्वागत हो। देशद्रोही का लक्षण होता है, ठीक ना, कि बिहार से भ्रष्टाचार मिट जाए, बिहार से गरीबी मिट जाए, बिहार में फैक्ट्रियां आ जाएं, बिहार के लोग यहाँ न जाएं, यहाँ से न जाएं, यहीं उनको रोजगार मिल जाए, यह सब सोचना और इसके लिए लड़ना, अगर यही देशद्रोही है तो देशद्रोही मैं हूँ और मनीष कश्यप का हर समर्थक देशद्रोही है। अगर बिहार के लिए, बिहार की समस्याओं के लिए लड़ना देशद्रोह है तो मैं यह क्या, अगर 5 जन्म मनीष कश्यप को लेना पड़े और उनके समर्थकों को लेना पड़े तो वो 5 जन्म लेंगे, लेकिन इस बीमारी से लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा बीमारी। बिहार में सब फैक्ट्री नहीं है, उससे लड़ाई है। बिहार सबसे गरीब राज्य में है, उससे लड़ाई है। बिहार में जातिवाद है, उससे लड़ाई है। हमको लड़ना है और उनके समर्थकों को लड़ना है। वो जेल में, उनका सपना तभी पूरा होगा जब इन लड़ाइयों को पूरा करेंगे। जिस दिन इस लड़ाई को फतह करेंगे उस दिन आपकी असली जीत होगी। यह संकल्प लीजिए, अगर मनीष कश्यप बिहार पे आए हैं तो यह संकल्प लीजिए कि मनीष कश्यप के हर सपने को हमको पूरा करना है, जो सपना हमको वीडियो के माध्यम से वह दिखाए हैं। मनीष कश्यप यानी कि आपके सन ऑफ बिहार जब से बिहार आए हैं, लगातार उनको लेकर के लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त सुधीर पांडे जी मौजूद हैं, जो लगातार मनीष कश्यप सर के समर्थन में बोलते आए हैं। तो आज इस पर इनसे भी चर्चा करेंगे। मनीष सर बिहार आ गए हैं, क्या बोलेंगे? पहले तो आपके सारे श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप को आना था। सत्य की जीत एक दिन होनी थी। सत्य जहाँ देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। न्याय के साथ खड़े थे, अगर न्याय के साथ नहीं रहना होता तो वह जाके जेल में अब खुद को सरेंडर नहीं करते। लेकिन मुख्य बात यह है कि मनीष कश्यप को आना था, आ गए, उनका स्वागत हुआ। बिहार के सभी उनके समर्थकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जितना प्रशंसा करूं कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लड़ाई, मनीष कश्यप जेल में है लेकिन आपकी लड़ाई कम नहीं हुई है। आप मनीष कश्यप व्यक्ति नहीं है, विचारधारा है। विचारधारा है, उनकी लड़ाई को समझिए कि वो किस बिहार के लिए किन चीज़ों पे लड़ना चाहते थे। तो कहते हैं बिहार को बदलना है। नहीं, बिहार बदलना तो है, किस आधार पे? बिहार में जो पलायन है उससे लड़ना है, बिहार में जो गरीबी है उससे लड़ना है, बिहार में भ्रष्टाचार है उससे लड़ना है, बिहार की जो तड़पती हुई मजबूरियां हैं उससे लड़ना है। सारी चीजों से वो लड़ते आ रहे थे, आवाज उठा रहे थे। अच्छा, मनीष सर बिहार आए, आपको कितनी खुशी हुई? खुशी का कोई सीमा नहीं है, उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। शब्द से कोई बयान नहीं कर सकता। लेकिन मनीष का दुख क्या था उसको कब बदलेंगे आप? हम मनीष को फूल पहुंचा दिए, माला पहुंचा दिए, शेर आया सब कुछ कह लिए, लेकिन मनीष का सपना कब पूरा करेगा, कौन करेगा? सवाल यहाँ है। मनीष का सपना क्या था? सपना यह था कि बिहार में सब फैक्ट्री नहीं है, उससे लड़ाई है। बिहार सबसे गरीब राज्य में है, उससे लड़ाई है। बिहार में जातिवाद है, उससे लड़ाई है। हमको लड़ना है और उनके समर्थकों को लड़ना है। वो जेल में, उनका सपना तभी पूरा होगा जब इन लड़ाइयों को पूरा करेंगे। जिस दिन इस लड़ाई को फतह करेंगे उस दिन आपकी असली जीत होगी। यह संकल्प लीजिए, अगर मनीष कश्यप बिहार पे आए हैं तो यह संकल्प लीजिए कि मनीष कश्यप के हर सपने को हमको पूरा करना है, जो सपना हमको वीडियो के माध्यम से वह दिखाए हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन चलता रहता है, बातें होती रहती है। मैं ये कह रही हूँ कि मनीष कश्यप बिहार आए, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, उनका स्वागत हो, तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो कह रहे कि देशद्रोही का स्वागत हो रहा है, यानी कि आप भी देशद्रोही हैं। हाँ, वह मैं जिन वो देखिए, यही देशद्रोही का लक्षण होता है ना, कि गरीबी मिट जाए। देशद्रोही का लक्षण होता है, ठीक ना, कि बिहार से भ्रष्टाचार मिट जाए, बिहार से गरीबी मिट जाए, बिहार में फैक्ट्रियाँ आ जाएं, बिहार के लोग यहाँ न जाएं, यहाँ से न जाएं, यहीं उनको रोजगार मिल जाए। यह सब सोचना और इसके लिए लड़ना, अगर यही देशद्रोही है तो देशद्रोही मैं हूँ और मनीष कश्यप का हर समर्थक देशद्रोही है। अगर बिहार के लिए, बिहार की समस्याओं के लिए लड़ना देशद्रोह है तो मैं यह क्या, अगर 5 जन्म मनीष कश्यप को लेना पड़े और उनके समर्थकों को लेना पड़े तो वो 5 जन्म लेंगे, लेकिन इस बीमारी से लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा बीमारी। अच्छा, मनीष कश्यप बिहार आते हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही थी, वो तो इससे पहले भी आ सकते थे बिहार, क्यों नहीं लाया जा रहा था? नहीं, कैसे लाया जाएगा? और जो माहौल अभी दिखा जब वो लाए गए, शायद इसी माहौल का डर था क्या? नहीं, माहौल की बात नहीं थी। अगर वह लड़ाई, जो समीकरण 2024 के चुनाव में
या बिहार की समस्या को देख के जो वो लोग रणनीति बना रहे थे, जी, ठीक, इस रणनीति के शिकार हुए मनीष। नहीं, उस रणनीति के बीच में दीवार के तरह से जनता और इस भ्रष्टाचार और अत्याचार और दुराचार पापाचार के बीच में दीवार के तरह से मनीष कश्यप खड़े थे। उस दीवार को हटाना था तो ताकत के बल पर, शासन और प्रशासन के बल पर उस दीवार को तमिलनाडु में ले जाके बंद कर दिया गया। देखिए, खुशी की बात तो ये है कि तमिलनाडु में भी उनको 6 केस पे बेल मिल चुकी है, और अभी रही बात बिहार के केसों की और एनएससी की, तो उस पर भी चर्चा हो ही रही है, ऑलमोस्ट अपडेट सारी आ ही रही हैं। मेरा एक सवाल और रहेगा, मनीष कश्यप जब कोर्ट के फैसले को सुनते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? नहीं, भावुक क्यों नहीं हो जाएगा, स्वाभाविक है। देखिए, भावुक होना, भावुक इसके लिए नहीं हो रहे हैं कि मैं बिहार आ गया, मैं अपनी धरती पर आया तो वो गदगद हो गया, वो फूल माला नहीं, वो जो गरीबों की मदद सहायता वो नहीं कर पाया, आदमी नहीं कर पा रहा है, जो अब तक करते आ रहे थे। किसी गरीब को जो बोल नहीं, माने जो किसी में टैलेंट है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसको मोबाइल दे देना। किसी विद्यालय में गया, देखा कि यहाँ बच्चे कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हमारी गलती है, वहाँ कंप्यूटर लगवा देना। किसी बच्ची के अंदर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको मदद कर देना। यह जो काम करता था ना, यह एक राजनेता का काम है, जो एक पत्रकार 200 रुपये का माइक लेके कर रहा था। लोग तो कहते हैं कि वो अगर आवाज उठाता था तो एक समाज सेवी बन के उठाए, माइक का यूज उसने क्यों किया? क्यों? दर्द यहाँ से उठती है। माइक दर्द या अनजान है, दर्द बिहार का था। माइक से दर्द पैदा किया जाता है। आप भी हमारे कष्ट में जब आती हैं और माइक लगाती हैं तो देखती हैं माइक लगता, रोने लगता है आदमी भावुक होकर, ठीक ना? वह भावना कहाँ से आती है? यह माइक पैदा करता है और वह पत्रकार पैदा करता है। बिहार के जन में बिहार के समस्याओं के प्रति वही भावना, जैसे माइक लगता था तो बिहार की पीड़ा से पीड़ित लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे, रोने लगते थे, उसमें वह मिल जाता था, उसमें उस पीड़ा के साथ वह घुल जाता था, अपने आप को समर्पित कर देता था। यह असली कारण था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। सुधीर जी, लगातार जब से ये सारे मामले चल रहे हैं, आप साथ दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मनीष कश्यप का समर्थन भी कर रहे हैं। हम लोग कई बार रोए, आंसू आए, कई बार परेशान हुए कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आखिरी में ये एक जीत मानी जा रही है। जीत है, सत्य की जीत हमेशा होती है। हमारे हर जगह लिखा हुआ है, जो अशोक चक्र होता है, अशोक चक्र के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यह भारत की धरती है, राम और कृष्ण की धरती है। देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। वह भी तो देख रहा है अत्याचार। वहाँ से सावन के महीने में 1 लाख हनुमान, इतना मनीष कश्यप को ले जाके हजारों किलोमीटर दूर बंद किया गया। जो कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया, जो कुछ उनके साथ हुआ, वो कौन भरपाई करेगा? नहीं, क्या उसके हकदार थे? अब उसकी भरपाई करेगी बिहार की जनता। 2024 और 2025 की मोहर लगा के उस सारे कष्टों को धोएगी। उसका जवाब वहां से मिलेगा, और वह जवाब मिलेगा, वह चुपके से आएगा, वो आ जाएगा उसमें देखते हुए चुपचाप। सर, और मेरे मन में अभी सवाल है, मैं तो जिंदाबाद नारे लगे मनीष कश्यप के, शेर आया, तो इस पर क्या बोलेंगे? मनीष कश्यप आ रहे हैं तो फिर दहाड़ेंगे क्यों? दहाड़ेंगे। अब देखिए, राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन कल शेर आया तो था उसमें पार्लियामेंट में आया, तो जो गीदड़ थे भाग तो गए, बिहार के भी गीदड़। अब जो तो कहते हो ना, देखे कल जब संसद में कदम रखा, उसी तरह से बिहार में कदम रखा। एक शेर संसद में आया और एक शेर बिहार में आया, और जो गीदड़ थे वो भागने लगे। ये पहचान है जो तुम कहते हो ना संघियों का। कल संघी आया था और तुम्हारी बजा के छोड़ दिया। तो मनीष कश्यप आएंगे, उनके कदम जब पड़ेंगे रिहाई होने के बाद, क्या माहौल? पूछना नहीं है। इस देश की तस्वीर एक शेर बदल दिया, और बिहार की तस्वीर एक शेर बदल देगा। शेर का नाम बता। मनीष कश्यप। कहना क्या है? हाँ, तो मनीष कश्यप के लिए एक लास्ट मैसेज क्या देंगे अभी इस वीडियो? मनीष के सपने को साकार करिए। बिहार की समस्याओं से लड़ना है, उसके लिए जो हम कर सकें सभी लोग करते रहें, लड़ते रहें उनके लिए। उनके सपने को साकार करना है, बिहार को बदलना है। यह जो अब तक जो समस्याएं थी उसको पहचानिए और उसके लिए लड़िए, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा।